जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं डेली करेंट अफेयर्स के। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बात करेंगे। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो भी आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स होंगे उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल हम देखते हैं कि आज का जो पहला सवाल है वो है कि इनमें से किन्हें झारखंड के नए डीजीपी बनाया गया है। यानी कह सकते हैं कि हाल ही में झारखंड के नया डीजीपी बनाया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से किन्हें जो है वो नया डीजीपी बनाया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी नीरज सिन्हा। बता दें कि 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। इससे पहले हम जानते कि कमल नयन चौबे जो कि 16 मार्च 2020 को जब वो पद से हटे थे, उसके बाद क्या था कि ये पद काफ़ी समय तक ये खाली था, जिसके स्थान पर कह सकते कि एमवी राव जो कि होमगार्ड डीजी सह अग्निशमन विभाग के ये महासमादेष्टा के कह सकते कि अतिरिक्त प्रभार के तौर पर इनको दिया गया था। लेकिन बाद में कह सकते कि वर्तमान में नीरज सिन्हा को इसका कह सकते कि नया डीजीपी जो है वो झारखंड का बनाया गया है। अब यहाँ पे समझना कि इससे पहले नीरज सिन्हा जो थे वो किस पद पर कार्यरत थे। तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो जैप के डीजी सह एंटी करप्शन ब्यूरो, जैप के डीजी सह एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ के पद पर ये कार्यरत है। हालांकि इन्हें बोला गया कि कल से ये जो है वो कार्यभार को संभालेंगे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी नीरज सिन्हा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला सवाल है कि रांची के पहले एसएसपी रहे नीरज सिन्हा झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं। तो ये भी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नीरज सिन्हा जो है वो, जिन्हें कह सकते कि हाल ही में जो है वो आईपीएस अधिकारी जो है जो कि झारखंड का डीजीपी बनाया गया है, ये किस जिले से संबंधित है, झारखंड के किस जिले से संबंधित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी साहिबगंज। बता दें कि झारखंड के साहिबगंज जिले से ये बिलोंग करते हैं। और याद रखिएगा, इन्हें जो है वो हाल ही में डीजीपी बनाया गया है। इससे पहले ये रांची के पहले एसएसपी भी रह चुके हैं। तो ये सभी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को महाधिवक्ता कार्यालय की टेलीफोन डायरेक्टरी का विमोचन किया। वर्तमान में महाधिवक्ता जो है वो झारखंड के कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में झारखंड के महाधिवक्ता कौन है। यहाँ से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी राजीव रंजन को। याद रखिएगा, राजीव रंजन जो है वो झारखंड के वर्तमान में महाधिवक्ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है वो है इनाम पोर्टल पर डिजिटल पेमेंट में भारत की किस राज्य का स्थान पहला है। यानी कह सकते हैं कि डिजिटल जो कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म है ई नाम पोर्टल, उसके माध्यम से कह सकते हैं कि किसानों के द्वारा सबसे ज़्यादा डिजिटल रूप से पेमेंट करने के रूप में पहले स्थान पर जो है वो स्थान आपको बताना है कि पहला स्थान पर किस राज्य का रहा है। और उस राज्य का भी स्थान अगर पूछा जाए तो इसमें सही आंसर होगा झारखंड का हजारीबाग। याद रखिएगा, हजारीबाग जो है वो किसानों के द्वारा, यानी कह सकते हैं कि किसानों के द्वारा डिजिटल पेमेंट के मामले में जो वो हजारीबाग जो है वो भारत में, या तो कह सकते हैं कि देश में जो है वो प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अगर बात करें तो तमिलनाडु के कुमकुम बाजार या कुंभम बाजार जो है वो तमिलनाडु के ये दूसरे स्थान पर है, सेकेंड पोजीशन पर है। फर्स्ट पोजीशन पे अगर पूछा जाए तो झारखंड का हजारीबाग, और थर्ड पोजीशन पे जो है वो ओडिशा का बाजार समिति, यहाँ कह सकते हैं कि ये थर्ड पोजीशन पे है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी हजारीबाग। याद रखिएगा, ये हजारीबाग जो है कह सकते हैं कि झारखंड का ये ऐसा जिला है, साथ ही साथ ये भारत का ऐसा स्थान है जहाँ पे डिजिटल पे के मामले में किसानों के द्वारा सबसे ज़्यादा डिजिटल पे के माध्यम से ये कह सकते कि जो भी कह सकते कि बिजनेस होता है, ये अपने उत्पादों को जो कृषि बाजार पर ये बेचते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से इसमें जुड़ते हैं। और कह सकते हैं कि ये एक अच्छा है ई ट्रेड के मार्केटिंग में अगर देखा जाए, यानी डिजिटल भुगतान के मामले में, तो इनका जो है वो काफ़ी प्रमुख योगदान रहा है कुछ दिनों में। तो ये सभी चीज़ को आप याद रखेंगे। इससे पहले आप पढ़े होंगे कि
रघुवर दास के द्वारा इसमें एक घोषणा किया गया था कि 28 लाख किसानों को हम ई नाम पोर्टल के माध्यम से हम मोबाइल फ़ोन जो है वो सभी किसानों को देंगे। लेकिन याद रखिएगा, रघुवर दास सरकार के द्वारा कुछ किसानों को इसमें दिया गया था, लेकिन बाद में इसे जब हेमंत सोरेन कह सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री बने तो इस योजना को उन्होंने क्या किया, कैंसिल कर दिया, यानी रद्द कर दिया। तो कुछ ऐसे योजना है जो कि रघुवर दास के द्वारा चलाया गया था, जो कि उसे हेमंत सोरेन ने कई सारे योजनाओं को कह सकते हैं कि कैंसिल कर दिया है। तो ये इनाम पोर्टल का एक कह सकते हैं कि 28 लाख किसानों को जो मोबाइल फ़ोन देने का जो ये था, इनका अपना जो योजना था, उस योजना को हेमंत सोरेन ने इसे कैंसिल कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सवाल है कि हजारीबाग के किसानों ने इनाम पोर्टल पर कितने रुपए का ई ट्रेड कर देश भर में अव्वल रहा है। यानी कह सकते हैं कि वो कितने पैसे का कह सकते हैं कि एक साल में ये हजारीबाग के किसानों के द्वारा इनाम पोर्टल पर कितने रुपए का ई ट्रेड कर देश भर में अव्वल रहा है, यानी देश भर में जो पहला स्थान रहा है, तो कुल कितने रुपए का ई ट्रेड मार्केटिंग हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी 1.11 करोड़, या कह सकते हैं कि 1.11 करोड़ रुपए का कुल जो है वो ई ट्रेड मार्केटिंग हुआ है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि आखिर में ई नाम पोर्टल है क्या। तो इसके पहले याद रखिएगा 1.11 करोड़ रुपए का ई ट्रेड किया है। इनमें से अगर बात करें तो 93.48 लाख जो है वो रुपए का भुगतान जो है वो कह सकते हैं कि डिजिटल रूप से किया है। अब हम समझते हैं कि आखिर में इनाम पोर्टल जो है, ये बाजार पोर्टल जो वो है क्या। तो याद रखिएगा, इनाम बाजार पोर्टल भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार का कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। इसमें किसान अपने उत्पाद को देश स्तर पर खरीदारों के पास बोली लगाकर बेच सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये किसान जो है वो अपने जो भी उत्पाद हैं वो देश स्तर पर खरीदारों के पास बोली लगाकर बेचते हैं। व्यापार के बाद राशि का भुगतान जो वो डिजिटल माध्यम से ई पोर्टल के माध्यम से होता है। यानी कह सकते हैं कि जो भी किसान अपने जो भी कह सकते हैं कि उत्पाद को जो बेचते हैं वो कह सकते हैं कि उसका पेमेंट जो होता है वो डिजिटल पेमेंट के रूप में होता है, और ये इसी के पोर्टल का नाम है ई नाम पोर्टल। तो यहाँ से कई बार सवाल आपसे पूछा भी गया है। इसके पहले जो भी झारखंड के एग्जाम हुए वहाँ से भी कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया है। वहीं अगर याद रखिएगा कि व्यापारी जिस शहर में उत्पाद को चाहते हैं कि वहाँ से कि हमको इस शहर में चाहिए, तो वहाँ पे क्या है कि ट्रक व ट्रेन के माध्यम से भेजा जाता है। इस पोर्टल का इस्तेमाल जो है वो किसान जो है कह सकते हैं कि इसके पहले पंजीयन कराना पड़ता है। यानी इसमें जो शामिल होने के लिए, इस पोर्टल का यूज़ करने के लिए किसान को पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद इस पोर्टल के माध्यम से जो वो डिजिटल पे करते हैं। आइए हम उन सभी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन है ई नाम पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है। यानी ई नाम पोर्टल का अगर आपको फुल फॉर्म पूछा जाए कि ई नाम पोर्टल का या तो ई नाम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल ऑटोमेटेड मार्केट या फिर नेशनल अलायंस मार्केट। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो कई बार आपसे यहाँ से सवाल इसका फुल फॉर्म के रूप में भी पूछा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं जयंती जो है वो मनाई गई है, 53वीं जयंती मनाई गई है। तो यहाँ से भी याद रखिएगा। और झारखंड में बहुत ऐसे स्थान हैं जिनका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। उन सभी के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर सकते हैं। वहाँ से हम इसके पहले कह सकते हैं कि इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं कि कौन कौन से स्थान हैं जिनका परिवर्तन करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। तो उन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हाल ही में रिलीज फिल्म मचान की अभिनेत्री रीचा कालरा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ है। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुआ है जिसका फिल्म का नाम है मचान। तो याद रखिएगा इसमें जो अभिनेत्री है, मुख्य अभिनेत्री जो है वो झारखंड के
झारखंड के हजारीबाग जिले के रहने वाली है, जिनका नाम है ऋचा कालरा। ऋचा कालरा जो कि झारखंड के हजारीबाग जिले से संबंधित है। फिल्म का निर्देशक अगर पूछा जाए तो फिल्म का निर्देशक जो है वो नितेश तिवारी है। फिल्म का अगर निर्देशक बोला जाए तो इसके निर्देशक जो है वो नितेश तिवारी है। तो ये 2-3 चीज़ आपको याद रखना है। पहला तो इस फिल्म का नाम क्या है, तो मचान है। इस फिल्म में अभिनेत्री जो है वो मुख्य अभिनेत्री वो कौन है, तो ऋचा कालरा है। इसका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो झारखंड के हजारीबाग जिले में हुआ है। और इस फिल्म के निर्देशक जो है वो नितेश तिवारी है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। और आज का ये कह सकते हैं कि ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। आपको इसका सही आंसर कमेंट करके बताना है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। राज्य कह सकते हैं कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। राज्यपाल, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या तो फिर महाधिवक्ता। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री या फिर राज्य के महाधिवक्ता। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।